आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार। पिछले एपिसोड से जो हमें आपके व्यूज, आपके विचार मिले, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका हमें इतना स्नेह मिल रहा है। पिछले एपिसोड में जहां पर हमने आपसे बात विराम दी थी कि ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें अपनी पात्रता विकसित करनी चाहिए। साथियों, हम जरा सी चीज, एक पति एक पत्नी, पिता पुत्र या संसार का प्रत्येक ऐसा रिश्ता जो दो व्यक्ति मिलकर चलाते हैं, चाहे वह एक दुकानदार और एक ग्राहक का ही रिश्ता क्यों ना हो। यहां पर दुकानदार भी ये सोचता है कि मेरा ग्राहक मेरे से क्या चाहता है। ग्राहक क्या चाहेगा? दुकानदार की क्वालिटी अच्छी हो, दुकानदार का व्यवहार अच्छा हो, दुकानदार के रेट अच्छे हो। पत्नी क्या चाहती है पति से? पत्नी चाहती है उसका पति उसे प्यार करे। पति क्या चाहता है पत्नी से? पति चाहता है कि उसकी जो पत्नी है वो घर के बड़ों का सम्मान करे, छोटों को प्यार दे। हर जगह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर, जिसके साथ हम हर स्थिति में, हर सांस में केवल सौदेबाजी कर रहे हैं साहब, सौदेबाजी करने में लगे हैं हम ईश्वर से। लोगों ने तो माँ वैष्णो की भेंट तक बना डाली, मेरी 5 लाख की लॉटरी लगवा दे शेरा वाली और तेरा हलवा बांटूंगी, कुछ इस टाइप से है। मैं कहीं सुन रहा था। लिखने वाले के भाव बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कई भजन गायकों ने, भजन लिखने वालों ने ऐसे ऐसे दुर्लभ भाव लिखे, लेकिन उन भावों को हम अपने भीतर उतारे तो सही, अपने भीतर तो उतारे उनको। अगर हम ईश्वरवादी हैं तो ईश्वरवादी होने का मतलब यह नहीं कि हम मात्र सुबह शाम पूजा करें, वह भी जरूरी है, मानसिक शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है, लेकिन ईश्वरवादी होने का मतलब एक यह भी है कि हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक होने का मतलब यह नहीं कि आप सबको राम राम बोलते रहें और प्रवचन देते रहें और ज्ञान बखाते रहें ना। हमारा हम चरित्रवान होने चाहिए, हमारी आंखें साफ होनी चाहिए, हम किसी को गलत निगाह से ना देखें। आपने कभी कल्पना करी, हमारी जितनी भी देवियां हैं, चाहे वह माँ शारदे है, माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा है, जो भी हमारी दैवीय शक्तियां हैं, जिनकी हम चित्र देखते हैं, जिनके हम श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, वह सभी एक युवा अवस्था की ही महिला क्यों दिखाई जाती है? इसके पीछे का अभिप्राय यह है कि हम संसार की प्रत्येक महिला के अंदर एक देवी का रूप देखें, हम देवी की निगाह से उसको देखें। एक बार एक संत कहीं बाहर गए विदेश यात्रा के दौरान, तो वहां पर उनके भगवे चोले को देख करके वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो उनके शिष्य ने इस चीज का ऐतराज उठाया। तो उस संत ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि यह इस देश की संस्कृति है कि जहां पर व्यक्ति को उसके गुणों से नहीं, उसकी वेशभूषा से पहचाना जाता है। और हम उस देश के वासी हैं, भारतवर्ष, जहां पर व्यक्ति को उसकी वेशभूषा से नहीं, उसके सद्गुणों से पहचाना जाता है। दूसरा, यह इस देश की संस्कृति है कि यहां पर अपनी बहन के अलावा प्रत्येक महिला को अपनी पत्नी के रूप में वासनात्मक निगाह से प्रत्येक महिला को देखा जाता है। और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति तो यह है जहां पर अपनी पत्नी के अलावा संसार की प्रत्येक महिला को बहन जी नमस्कार कह के बुलाया जाता है। यह है हमारे देश की संस्कृति, ऋषियों की संस्कृति है। ईश्वर हमारे भीतर एक अच्छे इंसान को देखना चाहता है,
एक अच्छे व्यक्तित्व को देखना चाहता है। ईश्वर कुछ करने और कराने से कभी नहीं मिलते। करना कराना, पूजा करना, कर्मकांड करना, ये करना वो करना, ईश्वर कभी कर्मकांड से नहीं मिलेगा। ईश्वर कभी कुछ करने और करवाने से नहीं मिलेगा। ईश्वर मिलेगा तो सिर्फ कुछ बनने और बनाने से बनेगा, तभी बात बनेगी। अच्छा बनने और अच्छा बनाने से बनेगा।